बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह आपके घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। तो आज मैं आपको बड़ी मज़े की भिंडी मसाला बनानी सिखा रही हूँ, जो बड़े इजीली तरीके से आप लोग घर में बना के तो अपनी फैमिली को दे सकते हैं। बहुत मज़े की ये बनती है और बड़े आराम से बड़े इजीली तरीके से ना ये लेस छोड़ती है। बिल्कुल ये सही क्रिस्पी सी भिंडी बनती है और बड़ी मज़ेदार तंदूर की रोटी के साथ आप खाएँ तो बहुत मज़ा आएगा। तो इसके लिए मैंने भिंडियाँ ली हैं हाफ़ के जी लेके, तो इसको मैंने 3-3 हिस्सों में काट लिया इस तरह, और हाफ़ कप मैंने ऑयल लेके इसको गरम किया है। गरम करने के बाद भिंडियाँ आपने इसमें शामिल कर देनी है और इनको फ्राई करना है यहाँ तक कि ये क्रिस्पी सी हो जाएं। और इनकी जो लेस होती है फिर अंदर ही इनके ब्लॉक हो जाती है, फिर बिल्कुल ये लेसली नहीं बनती, बड़ी क्रिस्पी सी भिंडी बनती है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। तेज़ आंच पे करना है, स्लो हीट पे आपने नहीं करना, मीडियम हीट पे आपने इसको फ्राई करना है, मीडियम से हाई हीट पे। ठीक है, इस तरह आपने कर लेना इनको। तो ये बड़ी मज़े की आपकी भिंडी बनेगी, बड़े शौक़ से आपकी फैमिली खाएगी और जो नहीं खाते वो भी बड़े शौक़ से इसको खाना पसंद करेंगे। तंदूर की रोटी के साथ आप खाएं तो बहुत मज़ा आता है इसको खा के, साथ लस्सी हो तो वाह क्या बात है। ये देखिए इस तरह हमने इसको फ्राई कर लेना अच्छे तरीके से। दूसरी तरफ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 2-3 मिर्ची हैं, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्च ली है, हाफ टीस्पून हल्दी ली है, ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर रहे हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून। ये देखें हमारी भिंडी जो है रेड हो रही है, क्रिस्पी हो गई है। ये देखें बिल्कुल इसका जो अंदर जेल होती है वो ब्लॉक हो चुकी है। अब ये बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ेगी। इस तरह आपने करके इसको फ्राई तो फिर आपने निकालना है जब ये थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी होनी शुरू हो जाए। ये देखिए क्रिस्पी हो चुकी है अब ये, तो इसको हम निकाल लेंगे तो बहुत मज़े की ये बनेगी। अब मैंने वो निकाल के उसी ऑयल में मैंने 3-4 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, ये चॉप किए मैंने। तो ये इस तरह आपने इसमें डाल के तो इनको भी थोड़ा फ्राई करना है, इतना कि ये थोड़ा अपना कलर चेंज कर जाए, थोड़ा पिंकिश सा हो जाए। आपने इसको फ्राई करना है प्याज को, उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखें गोल्डन गोल्डन सा होना स्टार्ट हो गया हमारा प्याज। तो बिल्कुल कच्चे में आपने भिंडियाँ नहीं डालनी, वरना वो फिर मज़ा नहीं आता इतना, तो वो पानी सा छोड़ देता है प्याज। ठीक है, ये अब पानी नहीं छोड़ेगा, फ्राई हो चुका है। अब हमने इसमें टमाटर वो जो सारे स्पाइसेस थे वो इसमें हमने शामिल करके इसको थोड़ा हम कुक करेंगे कि हमारे जो टमाटर हैं थोड़े तो ये जो हैं सॉफ्ट हो जाए। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा पानी डाल के तो इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून भर के। तो ये इसमें डाल के तो थोड़ा हम इसको सॉफ्ट करने के लिए टमाटरों को किया मैंने, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें अपनी भिंडियाँ शामिल करेंगे। ये देखें ये सॉफ्ट हो चुके हैं और इन्होंने ऑयल भी छोड़ दिया। मैंने भिंडियाँ जो फ्राई करके रखी थी अलहदा वो इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। अब इसको अच्छी तरह आप मिक्स करें। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो ये देखिए इस तरह आपने इसको सारा मिक्स करके अपनी भिंडियों को मसाले के साथ, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए तो इसको हम दम पे रख देंगे, ताकि अच्छी तरह सारा जो स्पाइसेस और मुझे प्याज की है मसाला सारा इसमें रच बस जाए और अच्छी सी इसमें सारा टेस्ट आ जाए हमारी भिंडियों में। अब ढक्कन लगा के तो हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। ये चाट मसाला मैंने 1 टीस्पून ऊपर इसके शामिल किया है, ताकि खट्टी मीठी खट्टी खट्टी सी हमारी जो है बड़ी स्पाइसी सी भिंडी बने। तो ये बड़ी मज़े की लगती है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। देखिए वो बड़े इजीली तरीके से बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए। तो ये हम इसको अब दम पे रखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी भिंडी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। देखें कितनी मज़े की मसाला भिंडी हमारी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आप लोगों की भिंडी कैसी बनी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर कर दें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो मिलती हूँ अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।